प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज के हिंदी समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। आरएसपी ने गेल के साथ पीएनजी आपूर्ति हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ईआरडब्ल्यू पाइप प्लांट में शाबाश पुरस्कार समारोह का आयोजन। और सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र के राजभाषा इकाई द्वारा लिपिक वर्गीय कार्मिकों के लिए एआई सक्षम हिंदी टंकण प्रशिक्षण का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। सेल रौरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी ने मैसर्स गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड गेल के साथ एक समझौता ज्ञापन एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौते के तहत मैसर्स गेल इंडिया लिमिटेड रौरकेला इस्पात संयंत्र को पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी की आपूर्ति करेगी। यह समझौता 5 वर्षों की अवधि के लिए वैध रहेगा, जिसमें आगे विस्तार का भी प्रावधान रखा गया है। 19 मई 2026 को आरएसपी के कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन सम्मेलन कक्ष में आयोजित हस्ताक्षर समारोह में कार्यपालक निदेशक सामग्री प्रबंधन श्री अनिल कुमार, मुख्य महाप्रबंधक विपणन श्री टी विनोद, मुख्य महाप्रबंधक यूटिलिटीज एवं पर्यावरण सुश्री आशा काथा, महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन क्रय श्री सीवी अप्पा राव सहित संयंत्र के अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मैसर्स गेल इंडिया लिमिटेड के मुख्य महाप्रबंधक एवं विपणन प्रमुख मोहम्मद जफर खान तथा सेल आरएसपी के महाप्रबंधक ऑक्सीजन प्लांट श्री यूके भुजबल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर ऊर्जा प्रबंधन विभाग एवं ऑक्सीजन प्लांट के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। यह समझौता संयंत्र की ऊर्जा सुरक्षा को सुदृढ़ करने तथा वैकल्पिक ईंधन स्रोत की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएनजी के उपयोग से प्रोपेन गैस पर निर्भरता में उल्लेखनीय कमी आएगी तथा महत्वपूर्ण उत्पादन प्रक्रियाओं में परिचालन विश्वसनीयता एवं दक्षता में वृद्धि होगी। इस पहल के अंतर्गत गेल द्वारा संयंत्र तक पीएनजी आपूर्ति के लिए आवश्यक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। पीएनजी के उपयोग से आरएसपी को दीर्घकालिक रूप से अनेक लाभ प्राप्त होने की अपेक्षाएं हैं, जिनमें स्वस्थ ईंधन का उपयोग, बेहतर ऊर्जा दक्षता, कार्बन उत्सर्जन में कमी तथा लागत अनुकूलन प्रमुख हैं। प्राकृतिक गैस की ओर यह परिवर्तन संयंत्र के सतत विकास एवं हरित विनिर्माण पहलों को और मजबूती प्रदान करेगा। साथ ही ऑक्सीजन प्लांट एवं अन्य उपयोगिता क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल एवं स्थिर ईंधन आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। वर्तमान भू राजनीतिक अनिश्चितताओं तथा पारंपरिक एवं आयातित ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने की बढ़ती आवश्यकता के परिप्रेक्ष्य में यह पहल और भी अधिक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कर्मचारियों के योगदान को सम्मानित करने तथा उनके निष्ठा, कर्तव्य परायणता और कठिन परिश्रम के प्रति सराहना व्यक्त करने के उद्देश्य से 12 मई को ईआरडब्ल्यू पाइप प्लांट में शाबाश पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। विभागीय सम्मेलन कक्ष में आयोजित इस समारोह में मुख्य महाप्रबंधक एचएसएम एवं ऑक्सिलरीज श्री सुब्रत कुमार ने विभाग के 9 कर्मचारियों को पुरस्कार प्रदान किए। इनमें से 6 कर्मचारियों को श्रेणी 1 तथा 3 कर्मचारियों को श्रेणी 2 के अंतर्गत सम्मानित किया गया। अपने संबोधन में श्री कुमार ने उत्पादन, प्रेषण, अनुरक्षण, हाउसकीपिंग तथा सुरक्षा के क्षेत्रों में पुरस्कार प्राप्त कर्मचारियों के उत्कृष्ट योगदान की सराहना की तथा उन्हें भविष्य में भी इसी समर्पण एवं उत्कृष्टता के साथ कार्य करते रहने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर महाप्रबंधक प्रभारी पाइप प्लांट श्री एम.यू. लस्कर, महाप्रबंधक पाइप प्लांट प्रचालन श्री ए. चौधरी, महाप्रबंधक पाइप प्लांट मैकेनिकल श्री पी.सी. दास सहित विभाग के अनेक वरिष्ठ अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के राजभाषा इकाई ने डिजिटल और एआई सक्षम समाधानों के माध्यम से राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 21 मई 2026 को ज्ञानार्जन एवं विकास विभाग में लिपिक वर्गीय कार्मिकों के लिए हिंदी टंकण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 15 कर्मचारियों ने भाग लिया, जिसका उद्देश्य हिंदी टंकण, अनुवाद और आधुनिक डिजिटल उपकरणों के उपयोग में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों के व्यवहारिक कौशल को बढ़ाना था, ताकि वे कार्यालयी कार्यों को हिंदी में अधिक प्रभावी ढंग से कर सकें। प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को एआई समर्थित तकनीकों का उपयोग करके तेज और अधिक कुशल आधिकारिक संचार में सक्षम बनाना था। सहायक महाप्रबंधक जनसंपर्क राजभाषा सुश्री लोलती टोप्पो ने विभिन्न विंडोज़ प्लेटफॉर्म पर हिंदी और ओडिया टाइपिंग सॉफ्टवेयर डाउनलोड और इंस्टॉल करने के बारे में व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान किया। सत्र में कई एआई सक्षम अनुप्रयोगों का व्यवहारिक प्रदर्शन किया गया, जिनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन अनुवाद, छवियों से शब्द निकालना, छवि आधारित सामग्री का अनुवाद और आधिकारिक उपयोग के लिए अनुवादित सामग्री को सहेजना शामिल था। उप प्रबंधक जनसंपर्क श्री अनिल झा ने प्रतिभागियों को मोबाइल फ़ोन और पीसी का उपयोग करके कर्मी मित्र ऐप के माध्यम से हिंदी ज्ञान की घोषणा भरने के बारे में मार्गदर्शन दिया। उन्होंने हिंदी प्रोत्साहित योजना के प्रावधानों की भी व्याख्या की और कर्मचारियों को आधिकारिक पत्राचार और दस्तावेजीकरण में हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रारंभ में श्री अनिल झा ने उपस्थित लोगों का स्वागत किया और धन्यवाद ज्ञापित भी किया। अनुभाग अधिकारी राजभाषा श्री शिवाशीष पटनायक ने कार्यक्रम का समन्वय किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रतिभागियों द्वारा इसकी व्यवहारिक प्रासंगिकता और नवीन डिजिटल और एआई आधारित उपकरणों के माध्यम से हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने में इसकी उपयोगिता के लिए अत्यधिक सराहा गया। इसी के साथ आज का हिंदी समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।